वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पेट ओनर हो और अपने डॉग मतलब पेट के साथ आप इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड या फैमिली जिसके पास पेट है और वो इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करना चाहते हैं बट उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहे। आज हम लोग अपने होम टाउन से बेंगलोर रिटर्न जा रहे हैं और हमारी ट्रेन है रात के 11:30 बजे और अभी बज रहे 6:30 और हम लोग यहाँ पे 4:30 मिलने के लिए आए थे। सो हमारे पास बहुत सारे लगेजेस हैं, बहुत सारे। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने रूट का मतलब आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से डेस्टिनेशन तक का कितने ट्रेन चलते हैं उसका एक लिस्ट बनाना होगा और उस लिस्ट में आपको देखना होगा कि किस किस ट्रेन में फर्स्ट एसी कोच है। फर्स्ट एसी कोच में आप डॉग या पेट के साथ आप बहुत ही आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और हम लोग बेंगलोर ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ से आज शाम को 11:30 बजे ट्रेन खुलेगी, शाम के 11:30 बजे, और बेंगलोर में फ्राइडे को पहुँचेगी शाम के 6:30 बजे। तो ऑलमोस्ट 3 डेज़ का जर्नी है और हमने अपना सारा खाना वाना सब पैक करके लेके जा रहे हैं। टाटा। सेकेंड ऑप्शन है डॉग को गार्ड केज में लेके जाना। तो गार्ड केज इंजन के साथ कनेक्टेड होता है और डॉग को गार्ड केज में लेके जाना आपके लिए और आपके डॉग के लिए दोनों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि गार्ड केज में डॉग को एक छोटे से पिंजरे में रखा जाता है और उसके खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी होती है। इसके अलावा अगर इंजन ट्रेन से चेंज हो रही है तो ये आपका जिम्मेदारी होगा कि डॉग को नए इंजन मतलब जहाँ पे गार्ड केज है उसमें ट्रांसफ़र करना। इसलिए आप दूसरा ऑप्शन मतलब एसी वाला ऑप्शन ही प्रेफर करें। सेकेंड स्टेप है, आपको देखना है कि आप लोग कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कूपे या केबिन बुक कर सकते हैं। तो कूपे में बेसिकली 2 सीट्स होते हैं और केबिन में 4 सीट्स होता है। तो लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तो हम 2 लोग थे और हमारे साथ एक इन्फेंट था, तो हमने कूपे बुक किया था। और इस बार जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे बेंगलोर उस टाइम हमने केबिन बुक किया था क्योंकि हम लोग 3 लोग थे, हमारे साथ एक इन्फेंट था और इसलिए हमने एक सीट एक्स्ट्रा बुक की थी। आप अपने डॉग के साथ केबिन में भी ट्रैवल कर सकते हो बट प्रॉब्लम तब होती है जब बाकी के लोग डॉग फ्रेंडली ना हो या आपका डॉग से डिस्टर्ब्ड हो रहे हो। इसलिए अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो देन बुकिंग के टाइम पे सिलेक्ट करो और अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो देन गो फॉर केबिन। बट कूपे सिलेक्ट करने से ही आपको कूपे नहीं मिल जाता, उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोग बेंगलोर से किशनगंज जा रहे थे उस टाइम हमने कूपे बुक किया था और उस टाइम मैंने ट्रेन ट्रैवल पे एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है। अच्छा, आप टिकट बुक कर चुके हैं और टिकट बुकिंग के टाइम आपने कूपे सिलेक्ट किया है तो उसके बाद कूपे एलोकेशन के लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हमारा स्टेप 3 है। तो स्टेप 3 है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। आपको एप्लीकेशन रिजर्वेशन ऑफिसर को लिखना होगा और उनको रिक्वेस्ट करना होगा कि हम 2 जन ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे साथ एक डॉग या पेट है और इसलिए हमें कूपे एलोकेट कर दिया जाए। कूपे जनरली वीआईपीज़ के लिए या रेलवे में कोई कर्मचारी है उनके लिए रिजर्व रहता है। बट अगर कूपे अवेलेबल है और आपके पास वैलिड रीज़न है तो डेफिनेटली आपको कूपे मिल जाएगा।
तो आपको जो ये एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन बॉक्स है, होता है इमरजेंसी बॉक्स। उस इमरजेंसी बॉक्स में स्पेशल केसेस के जो एप्लीकेशंस है वो ड्रॉप किए जाते हैं। उस बॉक्स में आपको जाके डालना होगा ये एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके डालने होंगे, जो कि है टिकट का प्रिंट आउट, और किसी भी एक जन जो ट्रैवल आप लोग कर रहे हो, किसी भी एक जन का आईडी प्रूफ, और कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, और आपके डॉग का फिटनेस सर्टिफिकेट का जेरोक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेपल करके एक साथ करके उस इमरजेंसी बॉक्स में जाके डाल देना है। फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आप अपने डॉग को नियर बाई वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाएं। वहाँ पे आपके वेट आपके डॉग को चेक करेंगे, उसके मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे और उसके वैक्सीनेशन हिस्ट्री चेक करेंगे। उसके बाद आपके वेट आपको एक लेटर लिख के देगा, जिसमें मेंशन रहना चाहिए कि आपका डॉग ट्रैवल करने के लिए फिट है, और उस लेटर में डेट, डॉक्टर का साइन और स्टैम्प होना ज़रूरी है। और वो लेटर आपको ट्रैवल करने के अराउंड 48 आवर्स पहले आपको लेना है, उससे ज़्यादा पहले नहीं। आप उस लेटर का जेरोक्स कॉपी करवा लें, और वो जो आपने रिजर्वेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखा था, उस एप्लीकेशन के साथ आपको जेरोक्स कॉपी स्टेपल करके इमरजेंसी बॉक्स में डालना है। उसका ओरिजिनल कॉपी आप ना डालें, उसके ओरिजिनल कॉपी को आप अपने साथ रखें, और जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो उस दिन उस ओरिजिनल कॉपी को आप लेके ट्रैवल करें। अगर रिजर्वेशन ऑफिसर अवेलेबल है तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप रिजर्वेशन ऑफिसर से डायरेक्ट बात कर लें और उनको डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म हाथों हाथ दे दें। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। एप्लीकेशन देने के बाद जिस दिन आपका ट्रेन है उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका कूपे कंफर्म हुआ है कि नहीं। तो हमारे केस में हमारा ट्रेन था सुबह 8:30 बजे, और हमारा कूपे के लिए कंफर्मेशन मैसेज आया था अराउंड 1 से 2 बजे के बीच में। मतलब सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमें मैसेज आया था, और हम सुबह 6 बजे स्टेशन पहुंच चुके थे। आपको ट्रेन के डिपार्चर से 2 से 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाना है, और स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको पार्सल ऑफिस ढूंढना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टेशन का कोई भी स्टाफ या कोई भी कूली आपको इजीली दे देंगे। तो पार्सल ऑफिस मोस्टली स्टेशन के आइदर साइड में होता है। तो पार्सल ऑफिसर आपका फर्स्ट क्लास का टिकट चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका कूपे है या केबिन है, और उसके बाद आपको आपके डॉग के लिए एक पार्सल टिकट बना के देंगे। तो आपके डॉग का टिकट पार्सल ऑफिस से ही बनेगा, और उसके लिए आपके डॉग को पार्सल ऑफिस ले जाना ज़रूरी है। तो हमारे केस में हम लोग जब पहली बार बैंगलोर से किशनगंज जा रहे थे, उस टाइम हमने बोबो को पार्सल ऑफिस नहीं लेके गए थे, और उस टाइम हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि प्रोसीड्योर पता था, और उन्होंने जस्ट हमारा टिकट देखा, बोबो का फिटनेस सर्टिफिकेट देखा। फिटनेस सर्टिफिकेट में बोबो का वेट मेंशन था, और उन्होंने टिकट बना के दे दिया था। तो हमें अराउंड 1000 रुपीज़ लगा था। तो डॉग का जो टिकट है वो ट्रेन के सोर्स टू डेस्टिनेशन और डॉग के वेट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। रिटर्न के टाइम में हम बोबो को पार्सल ऑफिस नहीं ले जा पाए थे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा सामान था, प्लस हमारे साथ एक इन्फेंट भी था। पार्सल ऑफिसर जब बोबो को देखना चाहे तो हमने वहाँ से वीडियो कॉल करके बोबो को दिखाया हमने,
और उसके बाद पार्सल ऑफिसर मान गए और टिकट भी बना के दे दिया उन्होंने। हमें अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ ही लगा था आने के टाइम पे भी। तो सेफ्टी पर्पस के लिए आप जब ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, तो डॉग का वैक्सीनेशन डायरी और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो, ये दोनों आप ज़रूर अपने पास रखें। और डॉग का टिकट कंफर्म होने के बाद आप अपने डॉग को अपने साथ आराम से कूपे या केबिन में लेके जा सकते हैं और एक स्मूथ ट्रैवल एंजॉय कर सकते हैं। और खाने के मामले में हमने बोबो को बहुत ही लाइट फूड दिया है और हमने खाने में उसे कुछ बॉइल्ड एग्स हम लेके गए थे घर से, थोड़ी पेडिग्री और फिर गाजर और एक डब्बा कर्ड का हम लेके गए थे। तो पानी जब भी हम उसे दे रहे थे थोड़ा कर्ड मिला के दे रहे थे। जब डॉग्स पहली बार ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा ना उनको पैनिक होता है, वो थोड़ा अनईजी फील करते हैं। तो पहले उसे हमने बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया। वो जहाँ पे बैठना चाह रहा था वहाँ पे, कभी सीट में कभी वो अपने बेड पे, तो वो बार बार वो स्विच कर रहा था। तो मेरे पहले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा कंफर्टेबल फील किया, उसके बाद सबसे पहले मैंने उसे थोड़ा सा पानी के साथ कर्ड मिला के दिया। उसके बाद उसे मतलब ज़्यादा खाना नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ही देना है, बट मेक श्योर कि आपका डॉग जो है एकदम भूखा ना रहे, वो भी एंजॉय करे जर्नी आपके तरह। और लास्टली बोबो को हमने कैसे घर से स्टेशन तक हम लोग लेके गए, तो उसके लिए हमने एक कैब सर्विस बुक किया जो स्पेसिफिकली डॉग्स या पेट्स के लिए होता है। और कैसा होता है ना, बहुत टाइम हम लोगों का ट्रेन या रहता है सुबह मतलब एकदम मिडनाइट को या अर्ली मॉर्निंग रहता है, और उस टाइम ना हमें कैब नहीं मिलता और बहुत टाइम ना कैब बुक करते हैं बट डॉग्स को देख के ना वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उस एक्सपीरियंस के बाद हमने सोचा कि रात को ट्रेन है या ये है, तो फिर थोड़ा हमने रिसर्च किया और हमारे पास एक बहुत अच्छा फैसिलिटी हमारे सामने आया जो कि डॉग्स को पिक करता है घर से और स्टेशन में या डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है। तो उस कैब में एक ड्राइवर रहता है और एक पर्सन रहता है जो डॉग्स को प्रॉपरली घर से पिक करके स्टेशन तक बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और कैब के अंदर बहुत सारा जगह रहता है, आप चाहो तो आप उस कैब में डॉग के साथ ही घर से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस कैब फैसिलिटी के बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मैं लिख दूंगी और आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस रहता है उस कैब फैसिलिटी का, और बहुत ही ऐसे बहुत पंक्चुअल है, आपको सही टाइम में पिक करेगा और एस्टिमेटेड टाइम तक आपको डेस्टिनेशन में पहुंचा भी देंगे। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब हम लोग टू एंड फ्रो जो ट्रैवल किया है उसी कैब फैसिलिटी को हमने यूज़ किया है और वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। बोबो इज टेलिंग गुड बाय। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।